बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर साख पर उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये शेर मुल्क में सबसे ज्यादा नेताओं व गलत कामों में मुलविस लोगों पर तंज करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि ये शेर लिखने वाला शायर कौन है। कई जगहों पर किताबी दुनिया भी इस मसले पर खामोशी इख्तियार कर लेती है। ये शेर गुजरे हुए दौर के शायर सैयद रियासत हुसैन रिजवी, ये वो नाम है जिन्हें हम शौक बहराइची के नाम से जानते हैं। आपकी पैदाइश हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या फैजाबाद के एक शिया खानदान सैयद सलामत हुसैन रिजवी के घर में 6 जून 1884 को हुई थी। शौक तलाश मास में बहराइच शरीफ तशरीफ लाए और फिर यहीं के होके रह गए। शौक के कमजोर जिस्म पर एक शेरवानी रहती थी, या यूं कहें कि शेरवानी जिस्म पर टंगी रहती थी। उनके एक हाथ में छड़ी तो दूसरे हाथ में एक कागज की पुड़िया जिसमें कुछ मिठाइयां रहती थी। कश्तीदार टोपी, यही थी उनके मलबूसात। आइए जानते हैं शौक बहराइची के बारे में शायर व अदीब जनाब सैयद मुबस्सिर हुसैन उर्फ असर बहराइची साहब से। बर्बाद ये गुलशन की खातिर बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये शौक साहब का शेर बहुत ही मशहूर हुआ। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत शेर कहे। हम उस ज़माने में बहुत छोटे से थे, बहरहाल उनकी शायरी हमको ज़रूर मिल गई और हमको अल्लाह का शुक्र है कि पढ़ने को मिली। और फिर हमने जब उनका कलाम देखा तो हम बहुत ही मुतासिर हुए। इसमें दो राय नहीं है कि शौक साहब का कोई जवाब अपनी जगह पे फ़िलहाल तो नहीं है। अभी तक कोई भी इस तरह का शायर हमको नहीं मिला। एक धीरे धीरे शौक साहब बहुत बीमार होते गए, वजीफ़ा नहीं आया तो उन्होंने एक पता लिख करके उनको भेजा, उस मिनिस्टर को लिख करके भेजा तो फ़ौरन वजीफ़ा उनका आ गया और उस वजीफ़े से वो कुछ दिन जिंदा रहे बेचारे। वो पता हम आपको देखिए सुनाते हैं। सांस फूलेगी, खांसी सेवा आएगी, लब पे जाने हज़ी बारहा आएगी, दारे फ़ानी से जब शौक उठ जाएगा तब मसीहा के घर से दवा आएगी। और शौक साहब जो मुशायरे वगैरह में जाया करते थे, उससे जो कुछ उनको मिलता था उससे घर के खर्चे वगैरह चला करते थे। और बाकी घर के हालात उनके तब भी बहुत ख़राब थे, अब तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब हुकूमत के लिए तो मैं यही मैसेज दूंगा कि इतना अच्छा शायर जिसने हिंदुस्तान का नाम पैदा कर दिया और शहरों में और मुल्कों में उनका नाम चला गया, तो उस इतने बड़े अजीम शायर के घर वालों में अगर ये परेशानियां चल रही हैं तो हुकूमत को चाहिए कि उसमें कुछ न कुछ मदद करेगी। इतने अच्छे शायर होने के बावजूद शौक साहब कहाँ गुमनाम हो गए। इस गुमनामी को समझने के लिए उन्हीं का एक शेर है, अल्लाह गनी इस दुनिया में सरमाया परस्ती का आलम, बेज़र का कोई बहनोई नहीं, जरदार के लाखों साले हैं। अशार मेरे लौंडे हैं, अब्बा हूं मैं। वक्त के साथ शौक साहब के शेर जितना ज्यादा मशहूर होता गया, उसके शायर उतने ही जमाने की धूल में गुम होते चले गए। इनको जानने वाले बताते हैं कि सही शेर यह है, गुलशन की तबाही के लिए सिर्फ एक उल्लू ही काफी था, हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलशन क्या होगा। बहराइच में भी गुर्बत की जिंदगी गुजारते हुए शौक साहब ने शायरी से ताल्लुक कायम रखा। रियासत हुसैन रिजवी उर्फ शौक बहराइची के नाम से शायरी की नई जहतें उभरने लगी, जो 13 जनवरी 1964 को उनकी वफात तक बिला रोक टोक मुसलसल 68 सालों तक जारी रहा। वफात के बाद उन्हें शहर के ही एक कब्रिस्तान छड़े सा तकिया में सुपुर्द खाक किया गया। शौक बहराइची का शुमार मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी के बाद होता है। शौक साहब तो दुनिया को लब्बैक कह गए, लेकिन उनकी यादें
ان کے کلام سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے۔ شوق صاحب کا ایک شعر جو سب سے زیادہ مشہور و مقبول ہوا، اسی کے ساتھ آپ کو چھوڑتے ہوئے آپ کا یہ خادم رفیق احمد بھی آپ سے الوداع چاہتا ہے۔ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر ساکھ پر الو بیٹھے ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا؟